पे हैं हम। टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल जो होता है बच्चों वो डिप्लोहैप्लॉन्टिक होता है। टेरिडोफाइट वो जनरेशन आती है प्लांट्स में जिसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डोमिनेंट होने लगती है। अभी तक क्या था कि जो ब्रायोफाइट थे उनमें अंदर गैमेटोफाइट जनरेशन हुई थी वो डोमिनेंट चल रही थी। लेकिन अभी क्या होगा स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट हो जाएगी। तो क्या स्पोरोफाइट में मैंने लीव्स बताई थी आप, स्पोरोफिल्स और ट्रोपोफिल्स। स्पोरोफिल्स वो होती है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है और ट्रोपोफिल्स होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है। ये डिफरेंस हमने कर लिया था बेसिक अच्छे से ना। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ लाइफ साइकिल है इसका। जब हमने टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि भाई टेरिडोफाइट का जो लाइफ साइकिल होता है वो आपको डिप्लोहैप्लॉन्टिक याद करना है क्योंकि अब यहाँ पर हैप्लॉइड जनरेशन आप पहले रख लोगे। सही है बात या नहीं? डिप्लोहैप्लॉन्टिक रखना है क्योंकि आप यहाँ पर डिप्लॉइड जनरेशन को पहले रख लोगे 2n और फिर n। ब्रायोफाइट तक था n पहले 2n बाद में। सही है बात या नहीं? तो ये बात में किसकी कर रहा हूँ, टेरिडोफाइट की। सही है। अब टेरिडोफाइट में क्या होगा कि जो मेन प्लांट बॉडी होगी चलो वो है स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट है तो आप बताएंगे कि भाई ये मेन प्लांट है। सही है। अब मैं याद करो जब मैंने ना आपको ये शुरू करवाया था टॉपिक, पहले मैंने एल की ब्रायो टेरिडो एनजीओ तक 500 का डिफरेंस बताया था कि क्या होता है। तो यहाँ मैंने गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट लिखे थे नीचे। तो मैंने कहा था गेमेटोफाइट जनरेशन हमेशा एन याद कर लो आप लाठी में और स्पोरोफाइट जनरेशन को 2n याद कर लो। तो अभी जो स्पोरोफाइट जनरेशन ये वाली है ये कैसी जनरेशन है, 2n टाइप की है। और हमेशा टेरिडोफाइट में रूट और लीव्स प्रेजेंट होती है। तो जो रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है वो हमेशा किसकी मिलेगी आपको, टेरिडोफाइट की। गेमेटो भाई साहब आ ही रहे थे आप क्लासेस में, कहाँ आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे हैं? लास्ट दोनों क्लासेस नहीं लिए तूने मेरी? क्यों, क्यों नहीं लिए थे? ये कह रहा आ रहे हैं तो झूठ तो मत बोल। चलो, तो स्पोरोफाइट जो है बच्चे वो 2n टाइप का मेन प्लांट है जिसमें रूट स्टेम और क्या प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है। अब आप बताओगे कि जो स्पोरोफाइट है इस पर स्पोरोफिल्स है। स्पोरोफिल्स क्या हो गई? हाँ तो आप बताएंगे स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव। सही है बात या नहीं? अब इस स्पोरोफिल पर आपको बताना है प्रेजेंट होती है स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट होती है? मतलब लीफ है, लीफ पर क्या है? ठीक है। अब मैं एक बात और आपको बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि भाई ये एक स्पोरोफिल है, ठीक है, इस पर ये क्या है, एक स्पोरेंजिया है और ये बोलो मल्टीपल स्पोरेंजिया। तो ये हो गया बोलो ग्रुप किसका, स्पोरेंजिया का। सही है बात या नहीं? और बोलो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया सोरस। अगर एक ग्रुप है तो बोलो सोरस, मल्टीपल ग्रुप है तो सोराई, आई लग जाएगा मल्टीपल मल्टीपल के लिए, प्लूरल टर्म। सही है बात या नहीं? कौन कौन किसको कहते हैं बोलो, स्पोरोफिल्स के ग्रुप को कहते हैं। मतलब स्पोरोफिल लीव्स के ग्रुप को कौन कहते हैं? सही है बात या नहीं? एक लीफ पर स्पोरेंजिया के ग्रुप को सोरस कहते हैं। ये बच्चा हमेशा इसमें खिचड़ी करके रखता है, मतलब कंफ्यूज रहता है कि क्या बोला गया है, ग्रुप कौन किसका है। मल्टीपल लीव्स एक साथ है तो कौन होगा, मल्टीपल स्पोरोफिल्स एक साथ है तो, अरे मल्टीपल स्पोरोफिल्स एक साथ है तो स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स। हाँ, और स्पोरेंजिया, एग्जैक्टली स्पोरेंजिया का ग्रुप सोरस है। लीव्स का ग्रुप कौन है, लीव्स का ग्रुप। हाँ तो आप क्या करोगे, जिम्नोस्पर्म से मेल कौन और फीमेल कौन पढ़ना शुरू कर दो। टेरिडो के अंदर हायर टेरिडोफाइट में आपको कौन दिखते हैं, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में कौन दिखते हैं, एंजियोस्पर्म में आपको कौन नहीं दिखते, फ्लावर दिखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और एंजियोस्पर्म के अंदर स्पोरोफिल्स होती है, स्टेमन और कार्पल, जिसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर होता है कौन, आगे जाके बनाता है किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को। तो मेगास्पोर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर बनता है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, और मेल में बनते हैं माइक्रोस्पोर एंथर के अंदर पॉलन सैक में, और फिर उससे पॉलन ग्रेट बनता है, वो है मेल गैमेटोफाइट। वैसे जनरेशन आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो
कि स्पोरोफाइट जो प्लांट होता है, मेन प्लांट जिसमें रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है, उसमें कुछ लीफ है जिसका नाम स्पोरोफिल्स है। स्पोरोफिल्स जो होती है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ होती है, जिस पर क्या पाए जा रहे हैं? एग्जैक्टली तो आप बताइए इस स्पोरेंजिया के ग्रुप को नाम क्या देते हैं आप? और इसमें प्रेजेंट होती है बोलो स्पोर मदर सेल्स। क्या बोलेंगे आप? और इन स्पोर मदर सेल्स की फ्लोइडी कैसी है? टू एंड टाइप। स्पोर मदर सेल्स की फ्लोइडी कैसी है? तो स्पोरोफाइट जो है बच्चे, उस पर स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजिया में। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अब आप बताओगे कि जो स्पोर मदर सेल है उसमें हुआ मियोसिस। क्या हुआ? और मियोसिस होकर बने बच्चे हैप्लॉइड स्पोर। क्या बन गए? और ये हैप्लॉइड स्पोर आगे डेवलप किसमें हो गया? एग्जैक्टली गेमेटोफाइट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और आप बताइए इसके गेमेटोफाइट को क्या कहते हैं, पता है आपको? बोलो प्रोथैलस। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। पूछो क्यों? क्योंकि देखो ब्रायोफाइट तक तो बोल रहे थे थैलस। क्या बोल रहे थे? और यहाँ क्या बोल रहे हो? इसका मतलब है कि यहाँ का जो थैलस प्लांट है ना, वो ब्रायोफाइटा से भी ज्यादा रिड्यूस है। ब्रायोफाइटा से भी ब्रायोफाइट में तो क्या था कि लिवर मड से ज्यादा डेवलप्ड गेमेटोफाइट था इसका, मॉस का, जिसमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। अब आप बताओ कि जो डोमिनेंट जनरेशन हो गई वो हो गई स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जनरेशन उसके साथ जो बन रहा है गेमेटोफाइट जनरेशन, वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, इसलिए इसको प्रो बोला गया। और बायोलॉजी में प्रो का मतलब प्रिमिटिव है, प्रो कैरियोटिक। नहीं समझ रहे मेरी बात? यस और नो? हाँ, ऐसे आप कैम्बियम से पहले पहले बोलते हो प्रो कैम्बियम। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो बायोलॉजी में प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है। सही है बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि हैप्लॉइड स्पोर गेमेटोफाइट जो बनाता है वो गेमेटोफाइट कैसा है? प्रोथैलस है, मतलब ये रिड्यूस्ड देन ब्रायोफाइट है। इसलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा डेवलप्ड गेमेटोफाइटिक जनरेशन जो होती है बच्चे, वो हमेशा मॉस की होती है, क्योंकि इसके बाद तो गेमेटोफाइट को रिड्यूस होते जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? तो प्रोथैलस बोलने का मतलब हो गया, बोलो रिड्यूस देन मॉस। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था कि मॉस से आगे जा रहे हो आप, तो आप और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। बोलो और ज्यादा डेवलप कौन हो गया? तो ये क्या हो गया? एग्जैक्टली और साथ ही साथ इसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। आप बताओगे कि ये गेमेटोफाइट जनरेशन जो होती है बच्चे, वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट। कैसी होती है? हाँ, मतलब ये अलग है, ये स्पोरोफाइट पर नहीं है। ये स्पोरोफाइट पर नहीं है। जैसे अभी तक हो रहा था कि भाई ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, खुद से का कैप्सूल वाला। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप बताइए जनरेशन इंडिपेंडेंट है। कैसी है? कैसी है? इंडिपेंडेंट है, मतलब स्पोरोफाइट अलग है और गेमेटोफाइट अलग है। सही है बात या नहीं? अब इस गेमेटोफाइट प्रोथैलस की जब हम बात करते हैं, तो आप बताइए ये जो गेमेटो, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है भैया, है ना? तो आप बताइए कि जो गेमेटोफाइट है ना, ये वाला, अभी क्या मौसम चेंज हो रहा है और हम अभी भी गर्मी गर्मी कर लेते हैं, नहीं? बिल्कुल बस खांसी लग रही है, मैं आइसक्रीम खा गया। अरे कहीं होता ना कि वही गए हो आप खाना वाना खाने के लिए किसके साथ, तो किसी फंक्शन में थे आप लोग, लास्ट में आइसक्रीम ऑफर हुई, सबने, मतलब मैंने मना कर दिया। एक्चुअली होता क्या है कि जब मेरी क्लासेस चल रही होती है मैं गर्म पानी पीता हूँ, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ। मुझे होता है कि मेरे को मेरा गला बचा के रखता है। समझ लिया मेरी बात यार, क्योंकि इसी से काम चलता है सारा। अब वो होता है कि भाई अब आपसे उम्र में बड़े और आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि खा लेना यार, तो फिर आप सामने अगर लाओ लाओ कोई बात खा ले, नहीं समझ रहे बात। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो आता ही ना फिर बात, वो अभी आ चुका है। ठीक है? तो गेमेटोफाइट जनरेशन है, आप इसको ऐसे अदरवाइज मत लीजिए, नहीं आप भी खा सकते हैं, लेकिन मौसम ठीक होना चाहिए। गेमेटोफाइट जनरेशन है, प्रोथैलस है बच्चे, रिड्यूस देन द मॉस है। तो आप बताएंगे इस पर मेल सेक्स ऑर्गन होगा? यस और नो? और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा? सही है। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंथीडियम।
क्या बोलेंगे? हाँ, और मेल सेक्स ऑर्गन का फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्केगोनियम। सही है। तो आप बताइए, एक तो हो गया मेल सेक्स ऑर्गन एथीरियम और एक हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन है इस पर बनते हैं बोलो मेल गैमेट। क्या बनते हैं? मेल गैमेट। सही है। इनको बोलोगे बोलो एंथेरोजोइड। सही है। और ये कैसे होते हैं स्ट्रक्चर में? फ्लैजेला वाले। तो कैसे बताओगे? मोटाइल। और इधर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। भाई सीख लेना। पूछो क्यों? क्योंकि ये प्रोथैलस वाला लाइफ साइकिल अगर सीख गए ना तुम लोग तो सीड हैबिट जल्दी समझ में आएगी आपको। अभी मैं हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट पढ़ाऊंगा टेरिडोफाइट में। तो इसलिए क्या होता है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा। चैप्टर नंबर 3 में अगर आप बच्चे से पूछो ना कि क्या पढ़ना है, पर लाइफ साइकिल पढ़ा दो। किसके? ब्रायो और टेरिडो को पढ़ा दो, बाकी तो मैं कर लूंगा, बाकी है भी नहीं। ये समझ रहे आप मेरी बात? फिर उसको प्रॉब्लम आती है कि सर ये हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट और सीड में क्या फर्क है? तो सीड हैबिट हमेशा हम टेरिडोफाइट में बोलते हैं और सीड जिम्नोस्पर्म में बोलते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे इसको पढ़ा जाता है, तो वो सारी बातें मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा आपको। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन ठीक से कर पाएंगे। और बड़े मजे की बात ये है कि हमारे सिलेबस की बात है, ये आउट ऑफ सिलेबस की हम बात नहीं कर रहे हैं कि मैं ये कह दूँ कि हमारे सिलेबस में है ही। तो बताइए कि हमारे लिटरेचर में हमारी गिवन है सब चीजें बढ़िया से, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए आप। एनसीईआरटी ने टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन पढ़ाया ही नहीं। लास्ट में केवल 4 लिख दिया कि क्लासेस है इसकी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा को फर्न कहते हैं। सही है बात या नहीं? इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं लिखा है एनसीईआरटी। लेकिन लाइफ साइकिल पे टेरिडोफाइट प्लांट के ओवरऑल कैरेक्टर्स पर पूरा ध्यान दिया और वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुन लीजिए, ऐसा डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, लेकिन ये पूरी लैंग्वेज आपको एज इट इज एनसीईआरटी में मिलेगी। ठीक है? तो थोड़ा एक्टिव रहिए। है? हाँ। तो आप बताओ कि मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होगा। इस फ्यूजन को क्या बोलेंगे हम? बोलो फर्टिलाइजेशन। बोलो ऐसे। और इसमें पता है क्या होगा? जॉइडोगैमी का मतलब मेल गैमेट खुद चल के जाएगा फीमेल गैमेट तक। यस और नो? तो आप बताओगे वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। बोलो ऐसे। तो आप बताइए इस अर्थ पर टेरिडोफाइट्स का लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। टेरिडोफाइट्स का लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। और टेरिडोफाइट्स के लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होने का रीजन है कि वो पानी पर डिपेंड करते हैं। वो हुआ क्या कि पानी से निकल के बाहर जमीन पे तो आ गए, लेकिन उन्होंने बिना पानी के रहना नहीं सीखा। आप बताओ, एल्गी और ब्रायो तो पानी के साथ ही होते हैं, तो ठीक है इनसे ज्यादा फैले हुए हैं, उनको पता है हमें तो पानी में रहना है। ये भाई निकल के कहाँ आ गया? जमीन पे आ गया, लैंड पे आ गया, ब्रायोफाइट से ज्यादा गीली मिट्टी में आ गया, लेकिन बिना पानी के अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पा रहा। हाँ या ना? इसलिए बोलो पानी से बाहर है, पानी से दूर नहीं है। इसलिए हमेशा आपको टेरिडोफाइट प्लांट वाटर बॉडी के आसपास ही मिलेंगे। सही है बात या नहीं? जिम्नो और एनजीओ बिना पानी के नहीं रह सकते, लेकिन पानी से बाहर रह सकते हैं। आप बिना पानी के रह सकते हो? पानी में रहते हो? यस सर। हमारी क्लास में एक्वामैन भी है। हाँ, मिलिएगा इनसे। ठीक है। हाँ। अवतार तो नहीं कह सकता इसको मैं, शक्ल तो इसकी अपने जैसी है। ठीक है। ये कह रहा है यस सर, हम पानी से बाहर रहते हैं, पानी के बिना नहीं। ऐसे आप बताइए, जिम्नो और एनजीओ सक्सेस लैंड प्लांट है, वो पानी से, पानी के, ये पानी के बाहर रहता है लेकिन पानी के आसपास ही रहता है, ज्यादा दूर नहीं फैल पाया ये। इसलिए आप बताइए, एनसीईआरटी में लाइन है कि टेरिडोफाइट्स का अर्थ पर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों है? हाँ बोलो, डिपेंडेंसी है उसकी वाटर पर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो वो मिट्टी में आया जरूर है, लेकिन पानी से ज्यादा दूर। सही है बात या नहीं? अब जैसे ही यहाँ हुआ बच्चे फर्टिलाइजेशन, तो क्या बना? क्या बनेगा यहाँ पर? जाइगोट। सही है। कैसा बनेगा? देखो, जैसे टू वन आया मैंने व्हाइट कलर ले लिया, क्योंकि मैंने हैप्लॉइड जनरेशन लिखी है येलो में और व्हाइट कलर में लिखी है मैंने डिप्लॉइड जनरेशन। यस और नो? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पूछो क्या? इन टेरिडोफाइट
फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ डिप्लॉटिक लाइफ साइकिल या स्पोरोफाइटिक जनरेशन आप बताना चाहिए, क्योंकि जाइगोट से प्लॉइडी बदल के 2n हो गई, यहाँ से बोलो स्पोरोफाइट जनरेशन शुरू है ना। तो आपसे पूछे ना कि फर्स्ट स्ट्रक्चर बताओ भाई लाइफ साइकिल, यहाँ से स्पोरोफाइट शुरू होता है, आप बोलना जाइगोट, बोलो ऐसे, फिर बोलना एम्ब्रियो, और फिर बोलना स्पोरोफाइट। अब क्वेश्चन आ गया, तो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब तीन उन्होंने पूछा कि भाई बताओ स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहाँ से शुरू होती है, ऑप्शन में जाइगोट भी है, एम्ब्रियो भी है, स्पोरोफाइट प्लांट भी लिखा हुआ है, तो आप आंसर जाइगोट करना। जाइगोट ऑप्शन में नहीं है, एम्ब्रियो और मेन प्लांट में से पूछा गया तो एम्ब्रियो करना, जाइगोट और एम्ब्रियो में से पूछा गया तो जाइगोट करना। तो प्रायोरिटी बेस्ड आंसर देना होगा आपको। स्पोरोफाइटिक जनरेशन आप 2n से शुरू कर देते हो, मतलब जाइगोट से शुरू कर देते हो। मैं कहता हूँ फिर ठीक है, फील करवाओ मेरे को थोड़ा ना, यस और नो। हाँ, तो आप बताइए स्पोरोफाइटिक जनरेशन पर गैमेटोफाइटिक जनरेशन डिपेंड नहीं करता। करता कैसे है? नहीं करता, नहीं करता। हाँ, वो गैमेटोफाइट में है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती है, यहाँ इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो लाइफ साइकिल कैसा है, लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा मिलेगा? बोलो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से, लेकिन कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? इंडिपेंडेंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सही है बात। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा मिलेगा? अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई? बढ़ू फिर मैं आगे। हाँ बेटा। हाँ। नहीं नहीं, स्पोरोफाइट में बनते हेप्लॉइड स्पोर क्या हो गया? डिस्पर्स, डिस्पर्स हो गया तो एटमॉस्फेयर में आ गया, और नहीं गया तो प्लांट को बना दिया। सही है। तो आप बताएंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इंडिपेंडेंट है कौन? गेमेटोफाइट किससे? स्पोरोफाइट से। गेमेटोफाइटिक जनरेशन रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, सही है बात या नहीं? और यहाँ आपको याद करना है कि गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पोरोफाइट, आप इसे यूनिक करेक्टर बोलेंगे, सही है। इसे बोलेंगे यूनिक करेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू किसी को लाइफ साइकिल में? कुछ पूछेंगे? पता ही नहीं चला है क्या पढ़ाया है, सब ऊपर से गया। बता देंगे लास्ट क्लास बता देंगे। मोज़ेक पैटर्न क्या, मैं एक्चुअल वो इजी लैंग्वेज नहीं समझ पाया हूँ। हर किताब में मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक पैटर्न, मोज़ेक पैटर्न, डिजीज डिजीज डिजीज, और अगर सर्च भी करो तो फोटोएं आती हैं बस। तो एग्जैक्ट शब्द नहीं मुझे मिल रहा कि मैं मोज़ेक समझाऊं कैसे, और जब तक मेरे को इजी तरीके से नहीं पता चलेगा मैं बच्चे के दिमाग में कैसे डालूंगा? नहीं समझ रहा मेरी बात? और मुझे हवा में बातें करने नहीं आती, मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं जाते जाते आपको बताऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए, किसी किताब में भी मिल नहीं रहा। इंटरनेट पे तो 100 बातें हैं, लेकिन उसमें भरोसा कम करता हूँ। नहीं समझ रहा मेरी बात? तो किसी ऑथेंटिक बुक में मिलेगा कि मोज़ेक पैटर्न होता क्या है वास्तव में। मोज़ेक को मैं रैंडम समझता हूँ, मेरी लैंग्वेज पूछोगे ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में से पूछोगे तो मैं कहूँगा कि भाई मोज़ेक टर्म जो है वो वहाँ प्रोटीन के लिए है, और मोज़ेक पैटर्न का मतलब होता है रैंडम पैटर्न। लेकिन वो डिजीज में क्या कर रहा है कि भाई वहां पर टोबैको के अंदर उसने मोज़ेक डेवलप किया, तो कैसे डेवलप किया? तो वो वाली बात मेरे को अभी एग्जैक्ट नहीं पता चल रही कि मैं बच्चे को समझाऊं कैसे, और जब तक मुझे नहीं पता तब तक मैं तुझे कैसे बताऊं? नहीं समझ रहा मेरी बात? मुझे नहीं पता का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आसान शब्द नहीं पता उसके लिए क्या बोलना चाहिए, उसको सर्च कर रहा हूँ। मिलेगा तो मिलते सबसे पहले तुम्हारी क्लास में बताऊंगा, तुमसे प्रॉमिस करके किया था। मैं पहले दिन ही कहा था कि मैं ऑथेंटिसिटी के बिना बात नहीं करता, हवा बात नहीं होती तो भाई ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। अब आपने देखा नहीं, आप हो गया हाथी सर। लेकिन मुझे लगता है कि भाई मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि बच्चे को एग्जैक्ट सही जानकारी दी, हवा में बात ना करें। इसलिए मैं रुक जाता हूँ, मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं होती, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात यार? हाँ, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए कि भाई गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पोरोफाइट और यूनिक कैरेक्टर ऑफ क्या है? टेरिडोफाइट है, सही है बात या नहीं? यहाँ तक क्लियर है आपको बातें? अब ना यहाँ एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जो मैंने गैमेटोफाइट बनाया ना, बोलो ये गैमेटोफाइट मैंने मोनोशियस बनाया, तो इसमें ध्यान रखना कि बोलो मोस्ट ऑफ
गेमेटोफाइट इन टेरिडोफाइट आर मोनोसियस। ज्यादातर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द गेमेटोफाइट होते हैं टेरिडोफाइट में, कैसे होते हैं? मोनोसियस का मतलब है कि सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल ऑन सेम प्लांट, ऑन सेम प्लांट। अभी तो मैंने कहानी आपको समझाई है ये, सही है? पूछो ऐसा क्यों? बोलो बनने वाले सारे स्पोर एक जैसे बने, दिखने में, साइज में, हर स्ट्रक्चर में वो एक जैसे। ऑल स्पोर्स आर आइडेंटिकल। एक बने हो, 10 बने हो, 100 बने हो, 1000 बने हो, 5000 बने हो, 10,000 बने हो, ऑल स्पोर्स आर, ऑल स्पोर्स आर, ऑल स्पोर्स आर आइडेंटिकल। स्पोर्स बनने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर स्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? सही है बात या नहीं? तो एक जैसा ही प्लांट बनाएगा और उसी एक प्लांट पर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो जाएंगे, तो मोनोसियस। लेकिन एनसीईआरटी ने हमें साल्विनिया का और मार्सिलिया का एग्जांपल, सिलेजिनेला का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, कि सिलेजिनेला और साल्विनिया में हेटेरोस्पोरी होती है। तो पहले मैं आपको हेटेरोस्पोरी का मतलब समझाता हूँ। आप बताइए कि जैसे टेरिडोफाइट प्लांट में स्पोरोफिल्स है, स्पोरोफिल्स क्या होती है? स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूसिंग। कैप वाले भाई साहब, व्हाइट कैप वाले भाई साहब, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट लीजिए। रिस्पेक्ट कैसे करोगे मेरी? जैसे मैं पूछूंगा तो पैर छूटे, नमस्ते करके। अरे मत करना, नमस्ते भी मत करो, पैर भी मत छूओ। लेकिन क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखो, मेरे को लगेगा कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो। नहीं समझ रहे मेरी बात? आप अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, ये कैसे पता चलेगा? है आज तो मम्मी को रिस्पेक्ट दिए, सीधा बोला तो तेरे को नहीं पता मम्मी, तेरे को तो आपको बोलना चाहिए था ना। बहुत कम होता है ना वैसे, अब तो प्यार में तो तू तो मम्मी है ना मेरी, तो पापा है ना मेरा, ऐसे बात नहीं करते भाई बहनों के साथ भी टुकड़ा करते हैं, छोटे हो या बड़े, नहीं करते क्या बताओ? मेरे दोस्तों के साथ नहीं करते। हाँ तो रिस्पेक्ट वहाँ नहीं होती। रिस्पेक्ट कैसे होती? रिस्पेक्ट होती है कि सामने वाले की जो इच्छाएं हैं उसके अकॉर्डिंग आप वैसे हो या नहीं। और माँ बाप आपके बारे में क्या सोचते हैं? और सारी उम्र उनको छूओ, उसके पैर छू लो, नमस्ते कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ ना करो। कैसे रिस्पेक्ट? नहीं समझ रहे मेरी बात? तो मेरी रिस्पेक्ट इस बात से नहीं है कि आप रोज आके मेरे पैर छू रहे, मुझे नमस्ते कर रहे हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? हाँ, एक बार एक बच्चे ने मास्टर को रोज नमस्ते करना शुरू कर दिया। उसको क्यों? क्योंकि उसका पेपर उसी मास्टर ने सेट कर दिया। मास्टर टीचर तो टीचर होता है। 15-20 एक महीने बाद टीचर ने जब उसको आशीर्वाद दिया तो उसने ये भी कहा था, बेटा पास पढ़ाई करके होते हैं। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो रिस्पेक्ट टीचर की हमेशा ये होती है कि आप मेरे मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे सारे क्वेश्चन ठीक करके आओ और मेडिकल कॉलेज में जाओ। तो रिस्पेक्ट, एक्चुअल रिस्पेक्ट वही होगी मेरी। तो बोलो स्पोरोफिल दो टाइप की याद करते हैं, पूछो कौन कौन सी? एक स्पोरोफिल तो बोलो सिंपल होती है कि सारी स्पोरोफिल एक जैसी है प्लांट में। एक होती है बोलो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। बोलो माइक्रोस्पोरोफिल मतलब साइज में छोटी है, और एक होती है मेगास्पोरोफिल, ये साइज में बड़ी है, सही है? अब माइक्रोस्पोरोफिल है तो स्पोरोफिल का साइज क्या है? तो उस पर माइक्रोस्पोरेंजिया भी छोटी बनेगी, सही है? तो बोलो माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया, बोलते नहीं हो। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल, कौन? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस, और मियोसिस से बनेंगे माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गेमेटोफाइट। फिक्स हो गया कि गेमेटोफाइट क्या बन रहा है, सही है? अब इधर देखो मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल पर या मैक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हो आप, इस पर प्रेजेंट होगी बोलो मेगास्पोरेंजिया। इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस,
मियोसिस से बनेंगे मेगास्पोर, सही है, और मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, सही है। अब आप बताओ कि यहाँ गैमेटोफाइट कितने बने, यहाँ एक ही गैमेटोफाइट पर दोनों थे, तो बोलो मोनोशियस, और यहाँ बोलो गैमेटोफाइट, बोलो गैमेटोफाइट डायोसियस बनेगा। डायोसियस का मतलब, सही है बात या नहीं। और यहाँ बताओ टू टाइप ऑफ स्पोर बन रहे हैं, तो इसको बोलोगे हेटेरोस्पोरी, सही है। और इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या लिखे, लेजिनेला और बोलो साल्विनिया, बोलो साल्विनिया, फिर से बोलो, फिर से बोलो, साल्विया, एंजियोस्पर्म। बच्चा यहाँ भी खिचड़ी कर देता है, और साल्विया तो सर को टेरिडोफाइट में था ना भाई, टेरिडोफाइट में साल्विनिया था, साल्विया एंजियोस्पर्म है, पढ़ने को मिलेगा मॉर्फोलॉजी में, है ना। उसमें क्या करोगे, जब आप एंथर पढ़ते हो ना फ्लावर के अंदर, तो एंथर की लेंथ पढ़ाई जाती है अलग अलग, दो ग्रुप्स के अंदर, समझ रहे हैं मेरी बात, उनको क्या कहते हैं कैसे कहते हैं अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, मॉर्फोलॉजी जो भी आपको पढ़ाएगा आपको मिलेगा, सही है बात या नहीं। तो मस्टर्ड का और साल्विया, साल्विया का एग्जाम्पल दिया गया आप, तो बोलो साल्विया और साल्विनिया। टेरिडोफाइट है ऐसा टेरिडोफाइट जिसमें क्या होती है, क्या होती है, और हेट्रोस्पोरी का मतलब कितने टाइप के स्पोर बन रहे हैं, कौन कौन से, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर से, और माइक्रोस्पोर से। हाँ बेटा तू मेरा ध्यान रखेगा तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, है ना, मुझे सिखाना है, ठीक है। मैं 10 मिनट पहले तेरे इलाज कर सकता था लेकिन नहीं किया ना मैंने, क्योंकि मेरे को देख के तुमने पढ़ना शुरू कर दिया कि देखो मेरे को कितना अच्छे से पढ़ रहा हूँ, फोकस ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं करता, क्योंकि मेरे को सब पता है, थोड़ी देर पहले इधर उधर भटक गया था, है ना, और फिर मैं जैसे इधर से यहाँ से यूं मुड़ा, तो भाई साहब जोर जोर से लग गए, तो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। मेरे डर की वजह से मत पढ़ो, मैं बार बार कहता हूँ, अपनी लाइफ के लिए पढ़ो, आगे आने वाली जिंदगी के लिए पढ़ो, डरो जरूर, पूछो किससे, फ्यूचर से, कि आज नहीं पढ़ूंगा तो कैसा फ्यूचर आएगा, उस डर की वजह से पढ़ो, मेरे डर की वजह से मत, नहीं समझ रहा मेरी बात, क्योंकि दुनिया में डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी है, बॉटनी में अकेला नहीं पढ़ाता, समझ रहे मेरी बात। हाँ तो पढ़ना किसके लिए है, खुद के लिए पढ़ना है, ऐसे ऐसे लगा अभी भी देखो सब कुछ चल रही है, कुछ नहीं रहे, है ना, बेइज्जती नहीं महसूस करनी कभी, पूछ क्यों, उसके लिए इज्जत होना पहले जरूरी होता है। तो बोलो इसमें गेमेटोफाइट कैसा है, ये तो हुई हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी जब भी आएगी तो बोलो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग चलेगी, जब भी लिखा जाए कि ऑल हेट्रोस्पोरस प्लांट्स, बोलो इन ऑल heterosporous plants gametophyte always, बोलो हाँ, जब भी हेट्रोस्पोरी आएगी तो डायोसिस है, सही है बात या नहीं। अब ऐसे कह दें कि भाई ऑल स्पोरोफाइट प्लांट्स ऑल प्रोड्यूस स्पोर एंड फॉर्म ऑलवेज मोनोशियस गेमेटोफाइट, गलत हो गया, ऑलवेज फॉर्म द डायोसियस गेमेटोफाइट, गलत हो गया, लेकिन लैंग्वेज में अगर हेट्रोस्पोरी मेंशन है ना, तो फिर पक्का है कि गेमेटोफाइट डायोसियस बनेगा, सही है बात या नहीं। तो हेट्रोस्पोरी मींस, अरे बोलो क्या, हाँ ऐसे, क्लियर है आपको अच्छे से। अब जैसे मैं ये पढ़ा के बाहर जाऊंगा, बच्चा कहेगा सर, होगा ना प्लीज, इसमें तो पहली बार नहीं पढ़ रहे एनसीईआरटी वगैरह, 12th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ेगा, तो वहाँ फिर आगे पूछेगा सर यहाँ मोनोसिस डायसिस के बाद ना यूनिसेक्स और बाइसेक्स भी लिखा हुआ, बोलो फ्लावर के लिए, तो बच्चा कहता है कि हर्माफ्रोडाइट भी लिखा हुआ है, बोलो वो भी बाइसेक्सुअल हो गए। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं बच्चे, वो बेसिकली लोअर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, केचुआ, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही मतलब बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सेगमेंट, तो उसके लिए टर्म यूज की जाती है हर्माफ्रोडाइट, समझे, एनिमल्स के केस में।
प्लांट के केस में फूल होता है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सही है बात या नहीं, यस और नो। और तीसरे नंबर पे प्लांट होते हैं मोनोशियस और डायोशियस। तो मोनोशियस और डायोशियस प्लांट के लिए, तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, और हर्माफ्रोडाइट जो होते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स के लिए, ऐसे बोलते हैं। क्लियर है बात या नहीं? अरे हाँ या ना, अच्छे से बढ़े आगे। अब आप बताओ कि भाई हम बात करते हैं सीड हैबिट की। सीड हैबिट का मतलब है कि बोलो सीड नहीं बनाते, बोलो सीड, लेकिन सीड बनाने वाले कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जिसको पनीर के पकौड़े बड़े पसंद है। पकौड़े की बात इसलिए कर रहा हूँ, मौसम ऐसा हो रहा है भाई। एक बच्चा है जिसको पनीर के पकौड़े बड़े पसंद है। पनीर के पकौड़े सोचते सुनने में क्या आ जाता है, नहीं समझ आप मेरी बात? तो बोलो पनीर के पकौड़े तो सुनेंगे, फोटो दिखा दी मैंने पनीर के पकौड़े की, तो मुंह पानी आ गया, और मैंने खिला दिया वो भी मुंह पानी आया उसके सामने। मतलब अगर वर्चुअल देख रहा है वो भी पानी आ रहा है, नहीं मतलब उसको यूज भी कर रहा है, मतलब सामने एक्चुअल पकौड़े पड़े हैं तो भी पानी आ रहा है। तो इसका मतलब वर्चुअल केस है, सीड है नहीं, सीड वाले करेक्टर दिख रहे हैं। तो बोलो हैबिट है, तो जब भी पनीर पकौड़े की बात आती है मुंह पानी आ जाता है। जिम्नोस्पर्म के केस में ये है कि पानी भी आता है और खा भी लेते हो, मतलब सीड हैबिट भी और सीड मिलता भी है। यहाँ केवल सीड वाले कैरेक्टर है, सीड बनता नहीं है। तो हैबिट का मतलब समझे आप? हाँ, मतलब सीड डेवलप करने वाले क्राइटेरिया फॉलो करता है, बोलो ऐसे, लेकिन सीड नहीं बनता। सही है बात या नहीं, यस और नो? क्राइटेरिया फॉलो करता है सीड फॉर्मेशन, यस और नो? सीड नहीं बनाता। बोलो क्राइटेरिया फॉर सीड फॉर्मेशन, सही है? या आप इसको कह सकते हैं सीड हैबिट। सीड फॉर्मेशन के क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, यस और नो? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्राइटेरिया तो फॉलो होते हैं लेकिन सीड फॉर्मेशन नहीं होता। बोलो क्राइटेरिया तो फॉलो, लेकिन सीड फॉर्मेशन, क्राइटेरिया तो फॉलो लेकिन सीड फॉर्मेशन, क्राइटेरिया तो फॉलो, सीड फॉर्मेशन, ठीक है ना, अच्छे से? हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला, बोलो हेटेरोस्पोरी होने के लिए। तो एक बात और याद कर लो, बोलो ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स आर हेटेरोस्पोरस। और सीड होता है जिम्नो में, और जिम्नो में, और जिम्नो में, और क्या प्रेजेंट है? तो दोनों हेटेरोस्पोरस शो करेंगे, दोनों ही हेटेरोस्पोरी को रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ या ना? अच्छे से, पक्का? ठीक है। दूसरा, बोलो फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप ऑन स्पोरोफाइट प्लांट। कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफाइट को छोड़े नहीं। टेरिडोफाइट के अंदर आपने लाइफ साइकिल जब पढ़ा है तो आप कहते हैं कि गेमेटोफाइट जो होता है बच्चे वो स्पोरोफाइट को छोड़ देता है, इंडिपेंडेंट होता है, हाँ या ना? लेकिन सीड हैबिट के केस में मेल गेमेटोफाइट को छोड़ देता है, पोलन ग्रेन हवा में निकल जाते हैं, है ना? पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट से, हवा से, पानी से, यस और नो? अरे हाँ या ना, अच्छे से? हाँ, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो प्लांट पर ही सर्वाइव करेगा। ये केस है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो अपने पास ये लीफ है, बोलो मेगा स्पोरोफिल, इस पर है मेगा स्पोरेंजिया, कौन है? सही है, इस मेगा स्पोरेंजिया के अंदर है मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, सही है? अब आप बताओगे कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है कौन है? ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ना, इस मेगा स्पोर मदर सेल में बोलो मियोसिस होगा। तो जैसे मैंने ये मेगा स्पोरेंजिया बताई और इसमें मैंने मेगा स्पोर बनाए, क्या बनाए? अब इसी मेगा स्पोरेंजिया के अंदर
बोलो फीमेल गैमेटोफाइट बना। सही है। और फिर आप बताइए आफ्टर सम टाइम वो सेपरेट हो, मतलब सेपरेट हुआ कुछ टाइम के, लेकिन डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट का प्लांट के ऊपर ही हुआ, मेगास्पोरेंजिया के अंदर। सही है बात या नहीं? लेकिन फिर आप बताइए कि जब हम आगे बढ़ते हैं ना जिम्नो और एंजियो में, तो फीमेल गैमेटोफाइट छोड़ता ही नहीं स्पोरोफाइट जनरेशन। सही है बात या नहीं? वो अगली स्पोरोफाइट जनरेशन को शुरू करता है, फिर स्पोरोफाइट से अलग होता है। मतलब जाइगोट और एम्ब्रियो सब प्लांट के ऊपर ही बनेगा। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ क्या है कि फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट पर बना जरूर है, लेकिन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है। फर्टिलाइजेशन के लिए तो फर्टिलाइजेशन, लेकिन आप बताइए जैसे ही आप किसमें आए जिम्नोस्पर्म में, तो आप बताइए डिपेंडेंसी ऑन वाटर खत्म। पूछो क्यों? फीमेल गैमेटोफाइट छोड़ता ही नहीं है स्पोरोफाइट, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है पॉलन ट्यूब की हेल्प। तो पानी की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ या ना? ये दोनों चीजें अगर फॉलो हो रही है तो सीड बनता है। पहला, आपके पास हेटेरोस्पोरी होनी चाहिए। दूसरा, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंड करना चाहिए किस पर? हाँ, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंड करना चाहिए किस पर? स्पोरोफाइट पर। अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? अच्छे से। बिल्कुल, आगे बढ़े फिर अपने। तो बताइए हेटेरोस्पोरी कहाँ है पहली बार? नहीं नहीं नहीं, जिम्नोस्पर्म में नहीं, टेरिडोफाइट से बोलना शुरू करो आप। हेटेरोस्पोरी कहाँ है? सीड हैबिट कहाँ है? सीड कहाँ है? तो सीड हैबिट तो तीनों में होगी, टेरिडो जिम्नो एंजियो तीनों में सीड हैबिट होती है, लेकिन सीड जिम्नो और एंजियो में होता है। इसके पास केवल हैबिट है। इसके पास पकौड़े देख के मुंह में पानी आता, लेकिन पकौड़े खाता नहीं है। लेकिन जिम्नो और एंजियो ने पकौड़े भी खाए हैं, है ना? और एंजियो ने सोस के साथ खाए हैं, और सोस का नाम फ्रूट है। जिम्नो में फ्रूट नहीं होते, अकेले सीड होते। हाँ बेटा। हाँ तो भैया, तो मैं कहा कह रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ। जो हेटेरोस्पोरस है उन्हीं में ये कॉन्सेप्ट है सीड हैबिट के लिए। यही तो बोला मैंने। पहले मैंने तेरे को हेटेरोस्पोरी समझाई, फिर उसके बाद मैंने सीड हैबिट बताई। मैंने कहा सीड हैबिट के लिए किसका होना जरूरी है? अब सिर्फ हेटेरोस्पोरी से सीड नहीं बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट को कुछ टाइम के लिए प्लांट पर ही डेवलप होना पड़ेगा। इसका मतलब जो प्लांट हेटेरोस्पोरी फील करवाते हैं, उन प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट पर ही डेवलप होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन प्लांट पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए डिपेंडेंसी वाटर पर है। बढ़े भी आगे, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसके बाद आता है बोलो क्लासिफिकेशन। वैसे तुम्हें पता चल रहा है नहीं? इतने सुंदर, बोलो इतने सुंदर खूब डॉक्टर बनाए हैं इसको। सुंदरता हमेशा इस बात से नहीं होती कि मैंने कितने सुंदर अक्षर डाले हैं। सुंदरता होती है कि भाई आपके लिए कितने फायदेमंद। फूल का डायग्राम मैं रंग बिरंगा इतना बढ़िया बना दूं, ड्राइंग शानदार, आपको क्या फूल बनाया, क्या ड्राइंग है, अब समझ आपको एक शब्द नहीं आया, तो वो ड्राइंग आपके किसी काम की नहीं। लेकिन आज ये देखो, डायग्राम बहुत सही है ये। पूछो क्यों? क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, +4 हो जाता है एग्जाम में। तो इससे सुंदर आपके लिए क्या हो सकता है? मतलब बहुत सुंदर है। तो सिर्फ सुंदर बोलोगे तो मेरी तौहीन है। फिर से बोलो। राइट। हाँ, मेरे लिए तो बोल रहे हैं बहुत। चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं। 4 क्लासेस याद करनी है आपको, हमारी एनसीईआरटी में है, चारों पढ़ेंगे हम। लास्ट लाइन है टेरिडोफाइट्स की, ठीक है? सबसे पहले बोलो साइलोप्सिडा, ठीक है? फिर बोलो लाइकोप्सिडा, ठीक है? फिर बोलो स्पिनोप्सिडा, ठीक है? और फिर बोलो टेरोप्सिडा। पोटैरो नहीं बोलना, ठीक है? टेरोप्सिडा। पोटैरो यहाँ पी साइलेंट है।
ठीक है, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट है, जैसे नॉलेज में के साइलेंट है, लाइफ में के साइलेंट है, तो ऐसे यहाँ पर पी में मतलब आप पी को नहीं बोलो पटेरो, क्या बोलोगे? हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात यार? इसमें एग्जांपल याद करो, साइलोटम, ठीक है, बोलो लिविंग फॉसिल, पता है आपको क्या होते हैं? रेड डाटा में नाम आ जाता है ना जिनका, तो खत्म होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी आज मिलती है इनकी लिविंग है, बिल्कुल है, उनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, खत्म हुई है मान लो, जैसे आर के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है लेकिन आर के बैक्टीरिया बहुत कम रहे हैं, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, तो लिमिटेड रह गए। लाइकोप्सिडा, बोलो लाइकोपोडियम सिलेजिनेला, है ना, बोलो सिलेजिनेला, पता है ये कौन सा प्लांट है? सिलेजिनेला, संजीवनी, हनुमान जी पहाड़ उखाड़ के लाए थे इस चक्कर में, हाँ, सिलेजिनेला, ठीक है। और सिलेजिनेला जो है बच्चे इसको संजीवनी के नाम से जानते हैं, और इसमें रीसर्कशन होता है, बोलो ऐसे, रीसर्कशन प्लांट है। तो पहले क्या होता था कि जब हम छोटे थे तो गाँव में मेले लगा करते थे, तो मेलों के अंदर क्या होता था, पौधे लेके आते थे वो सूखे भर के बैग, सामने कांच का गिलास पानी के भर के रखते थे, तो उसमें से दो पौधे उठाते सूखे हुए पानी के अंदर रखते, 5 मिनट में दिखाते, पौधा हरा हो जाता। हम कहते हाँ यार, पहले पौधा बिल्कुल सूखा हुआ था, तो पकड़ो यूं करके तो पाउडर बन जाए, इतना सूखा ड्राई प्लांट है बिल्कुल, और जैसे ही पानी मिलता तो ये समझ गए आप मेरी बात, रीसर्कशन प्लांट कहते हैं, क्योंकि पानी मिलने से हरा हो जाता है, कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि बिल्कुल खत्म हो गया, ड्राई हो गया, लेकिन पानी पड़ते ही फिर से हरा हो जाता है, इसलिए इसको संजीवनी कहते हैं, सिलेजिनेला प्लांट, यही वो प्लांट है, समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? बिल्कुल। और स्पिनोक्सिडा में आपको लिखना है इक्विसिटम, क्या लिखेंगे आप? इसका डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, इक्विसिटम का देखो आप, 39 38 37 नंबर पेज होगा ना, 37 में ऊपर डायग्राम दिख रहा है आपको, है ना, घोड़े की पूंछ जैसा, बोले से होर्स टेल कहते हैं, मतलब घोड़ा इधर नीचे की तरफ है, मतलब आपको डायग्राम तो यूं दिख रहा है, आप बताओ कि घोड़ा यूं है, यहाँ से पूंछ यूं बनाओगे तो यहाँ देखो नीचे बालों का गुच्छा और ऐसे बाल दिखे, यहाँ पूरा खड़ा करो टांगे ऊपर करके तो ये हो गया है, हाँ हाँ, दिखने में होर्स टेल जैसा है, इसलिए नाम है एनसीईआरटी के अंदर, नहीं समझ रहे मेरी बात, हंसने की बात थोड़ी है, तो बोलो हॉर्स टेल भी कहते हैं, ठीक है, तो पाइप ही बोल देते हैं कई बार, हाँ, पाइप ही बोल देते हैं। और टेरोक्सिडा में बोलो टेरिस, सिलेजिनेला, अरे साल्विनिया, साल्विनिया, एजोला, एडिएटम, मार्सिलिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल किसमें आते हैं? टेरोक्सिडा में, इनको बोलो फर्न कहा जाता है, बोलो ब्रायोफाइटा की तरह, टेरिडोफाइटा का भी कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, बोलो ब्रायोफाइटा की तरह, टेरिडोफाइटा का भी कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, लेकिन जो फर्न होते हैं ना, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बोलो जो फर्न होते हैं वो, तो इनको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट यूज करते हैं, एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधों के रूप में यूज किया जाता है इसको, यस और नो, अच्छे से। अब यहाँ है कि जैसे साल्विनिया है, एजोला है, मार्सिलिया है, बोलो ऐसे, बोलो साल्विनिया है, एजोला है, मार्सिलिया है। और एजोला में क्या होता है कि इनकी लीव्स के साथ ना साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस करता है, बोलो ऐसे, सिम्बायोसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन, बोलो सिम्बायोसिस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया करता है, किसके साथ करता है? एजोला में नाइट्रोजन की कम अमाउंट क्या होती है? ज्यादा, इसलिए जो लोग बच्चे पशुपालन करते हैं, गाय भैंसे पालते हैं, उनकी नस्लें तैयार करते हैं, तो हमेशा उनको एजोला खिलाते हैं, घर पे ग्रो करवाते हैं एजोला को, हमारे घरों में करवाया जाता है एजोला को, फिर वो एजोला खिलाया जाता है, ताकि उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं आएगी, तो वो प्रोटीन की कमी नहीं आएगी, जो अमीनो एसिड होते हैं ना प्रोटीन के अंदर, वो नाइट्रोजन ग्रुप होता है उसके अंदर, अमीनो ग्रुप, है ना,
तो ये खिलाया जाता है कि मतलब किसानों के द्वारा साइटोबैक्टीरिया की लीज के साथ सिम्बायोसिस करता है बोला। और ये तीनों ही प्लांट बोलो ऐसे बोलते नहीं है, एक्वाटिक होते हैं, सही है। इनमें बोलो स्पोर फॉर्मेशन इन ए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर क्या होता है कि जैसे ये स्टेम है ना इनका, यस और नो, तो पानी के अंदर कितने लोगों ने रुका हुआ पानी देखे कभी खड्डे में या इधर उधर, कभी देखना कि जब पानी जहाँ रुका होता है ना उसकी सरफेस पर आपको ऐसे चार पत्तियां दिखेंगी पानी की सतह पर तैरती है। ये मार्सिलिया होता है। पानी की सरफेस पर चार पत्तियां होती है, एक दो तीन चार, चार की शेप में। उसको आप चारों पत्तियों को पकड़ लीजिए, ठीक है, इनसे लंबा स्टेम होगा पानी के अंदर। और उस लंबे स्टेम पर ना आपको छोटे छोटे बीडल स्ट्रक्चर मिलेंगे। समझ रहे मेरी बात है? समझ रहे मेरी बात है? स्पोरोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये मार्सिलिया तो आपको मिल जाएगा कहीं पर, रुका हुआ पानी होगा ना बच्चे, तो उसको पहचानने का तरीका है कि इसमें चार पत्तियां पानी की सतह पर तैर रही होती है। लेकिन ये तो प्लांट काफी बड़ा होता है, तो रूट फैमिली की नहीं है, तो आप इसको चारों पत्तियां पकड़ ली, लंबा स्टेम दिख रहा है, और उसको छोटे छोटे स्पोरोकार्प दिखेंगे, बीडल फॉर्म होती है, दाने से दिखेंगे लगेगी, और उसके अंदर स्पोर बनते हैं। एक्वेटिक की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा है साल्विनिया, एजोला और मार्सिलिया, ये एक्वेटिक होते हैं, इनके अंदर स्पोरोकार्प होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर जिनके अंदर स्पोर बनते हैं। ठीक है, फिर टेरिडोफाइट पढ़ो जल्दी से, एनसीईआरटी से दिन में शुरू करेंगे, कोई डाउट लाइन वर्ड में होगा तो मुझसे पूछिएगा, पूर्ति से खत्म करेंगे। बातें कम पढ़ाई ज्यादा, अच्छे बच्चों की तरह। आपका पढ़ो, पूरा पढ़ लिया टेरिडोफाइट? ये तो हेट्रोस्पोरी के लिए बताया था तेरे को अभी मैंने, जो फीमेल का मेटोफाइट होता है वो कहाँ पर बनता है? स्पोरोफाइट प्लांट पर ही बनता है, छोड़ता नहीं होता, सारे में नहीं होता, हेट्रोस्पोरस। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, जल्दी से पढ़ो टेरिडोफाइट को आप हैं। प्लांट ही नहीं आएगा, ठीक है। पहले दो चैप्टर, पेपर अच्छा होगा, आपका कई सोच रहे हैं कि आए क्यों है, नीट पे आएगा नहीं, बता दूं मैं आपको। हाँ,
आपकी सिस्टम में कौन दिख रहा है ना ऊपर आपको, स्ट्रोबिलस लिखा है जिसको, ये कौन है स्ट्रोबिलस। हाँ, ज्यादा टेरिडोफाइट में कौन नहीं बनते, कौन जिम्नोस्पर्म में होते हैं, इसलिए मैंने बोला ही नहीं कौन यहाँ पर, क्योंकि मैं जिम्नोस्पर्म में जाके मेल कौन फीमेल कौन की बात करता हूँ। तो ऐसे इसमें डायग्राम देखो आप, पेज नंबर 37 पे ना 37 के ऊपर आपको स्ट्रोबिलाई दिख रहा है इक्वेशन के अंदर, तो वो उसको कौन लिख लो आप, स्ट्रोबिलाई, ग्रुप ऑफ द स्पोरोफिल, स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलस या कौन, ऑब्लिक कौन लिख लो, CON, क्लियरली विजिबल ना हो। बोल कौन स्पीसीज का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, और इन कॉन्स्पीसीज का मतलब होता है क्लियरली विजिबल नहीं है। तो आप बताओ कि यहाँ पर जो प्रोथैलस है ना बच्चे, ये वाला, तो ये सही नहीं है, प्रोथैलस सही नहीं है, कैसा है, हाँ सही नहीं दिख रहा क्योंकि प्रोथैलस है ना, इसलिए मैंने बोला लेस डेवलप्ड या रिड्यूस देन द मॉस, है ना। तो यहाँ कॉन्स्पीसीज कौन है, स्पोरोफाइट। और जब ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे कॉन्स्पीसीज गेमेटोफाइट था, स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट है, लेस डेवलप्ड है, तो ये सही नहीं दिखता, क्लियरली विजिबल नहीं है, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कहाँ पर है इसका गेमेटोफाइट, लेकिन स्पोरोफाइट आपको सामने दिखता है। तो कॉन्स्पीसीज शब्द का मतलब होता है जो सामने दिखे, क्लियरली विजिबल, और इन कॉन्स्पीसीज का मतलब होता है जो अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो। बड़े भी आगे, और कोई, सही तो है। दोबारा पढ़, धीरे धीरे पढ़, लाइन, हाँ हाँ, तो वाटर में रिलीज होते हैं लेकिन उसकी तरफ रिलीज होते हैं कि भाई दुनिया की तरफ चले जाए पानी के। और कोई, हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ तक दिक्कत कोई किसी को है, ठीक। अब ना जिम्नोस्पर्म शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जब हम ब्रायोफाइट पढ़ते हैं ना, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा में जब हम बात करते हैं बच्चे किसकी, लिवर वर्ट, सही है। तो लिवर वर्ट में आप बताओ कि भाई थैलस बॉडी होती है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है सॉइल पर, और मैंने कहा था मैट की तरफ बेस जाती है, सॉइल इरोजन से बचाती है, याद है। बोलो सॉइल सरफेस पर एक स्ट्रक्चर ऐसी दिखती है, आप समझ रहे हैं मेरी बात यार, क्या ये स्ट्रक्चर इरेक्ट है ना, जमीन पे हॉरिजॉन्टल लेटिव स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो ये आपको बताना है कि जैसे ये स्टेम और इसके ऊपर लग रही है क्या, लेकिन ना ये स्टेम है ना ये सीन, ऐसा होता है, इस लीफी मेंबर को पोरेला कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पोरेला, लिवर बर्ड के अंदर। तो लिवर बर्ड में रूट स्टेम लीफ नहीं होते, वो तो आते ही मॉस में है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक, क्योंकि आप बताओ कि गेमेटोफाइट जो है वो लिवर बर्ड से ज्यादा डेवलप किसका है, मॉस का, लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता हुआ प्लांट ऐसा दिखाई दे जाता है। क्लियर है बात आपको, यस और नो, यहाँ तक कोई इशू, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब किसकी, जिम्नोस्पर्म्स की, बोलो जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो, नेकेड, स्पर्म्स, सीड, सही है बात या नहीं। तो आप बताइए जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा में आएगा, स्पर्मेटोफाइटा होता है बोलो सीड बियरिंग प्लांट। अब आप बताओ कि स्पर्मेटोफाइटा में, बोलो ऐसे, टेरिडोफाइट को ही रखेंगे हम, क्योंकि टेरिडोफाइट जो है उसमें सीड हैबिट तो है, सीड नहीं है। और स्पर्मेटोफाइटा किसको कहते हैं, तो जिम्नो और एंजियो आएगा इसमें, है ना। एक क्वेश्चन और पूछ लूं, बेंथम और हुकर ने प्लांटी किंगडम का क्लासिफिकेशन किया, हाँ हाँ, केवल स्पर्मेटोफाइटा का, याद करो 202 फैमिली दिखी थी जेनेरा प्लांटेरम 1 2 3 वॉल्यूम बुक के अंदर, 202 में से 165 डाइकोट की थी, 34 मोनोकोट की और 3 थी बच्चे जिम्नोस्पर्म की। और हमने कहा था नॉन फाइलोजेनेटिक है, तो डाइकोट और मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म रखा था उन्होंने, पहला नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था, सबसे बड़ा अपने टाइम का। और बेंथम और ऊपर क्यूरेटर थे, तो आजकल मैंने कहा था कि आज तक
बोटेनिकल गार्डन जो है बच्चे उन्हीं के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, बैंथम और ऊपर के नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ जिम्नो स्पर्म को हमेशा डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा जाता है। लेकिन होना ये चाहिए था कि डाइकोट से पहले जिम्नोस्पर्म आना चाहिए था अगर इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग आते थे। ये काम आइकलर ने किया था। और एनसीईआरटी में बैंथम और ऊपर का नाम है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो स्पर्मेटोफाइटा क्या होते हैं? सीड बियरिंग प्लांट, जिनमें सीड होते हैं उनको हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। यस और नो? बोलो फर्स्ट। सक्सेसफुल लैंड प्लांट। सही है। क्यों? बोलो, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सही है। क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती? हाँ, तो बोलो वाटर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। सही है। तो आप बताओ फर्टिलाइजेशन। आप ही फर्टिलाइजेशन बोला ना, फर्टिलाइज, PIL। सही है। डन बाय, बोलो जॉइडो, नहीं नहीं साइफोनोगेमी, बोले सर जॉइडो साइफोनोगेमी और साइफोनोगेमी। समझ रहे मेरी बात में? या तो जॉइडो साइफोनोगेमी और या फिर केवल साइफोनोगेमी। तो ये क्या होता है, इस पे आते हैं बात करते हैं। बताइए जिम्नोस्पर्म में ना मेल गेमेटोफाइट होते हैं, बोलो ऐसे। वो पॉलन ग्रेन होते हैं। बोलो मेल गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन। सही है। आप बताइए कि जैसे मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन से बोलो पॉलन ट्यूब बनती है। सही है। ये पॉलन ट्यूब है, बोलो। इस पॉलन ट्यूब में बोलो मेल गैमेट है, लेकिन मोटाई है। ये एग सेल तक पहुंचेंगे बाय द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। ये क्या है? पॉलन ट्यूब के अंदर मॉल है। पॉलन ग्रेन कौन बोला भाई साहब? पॉलन ग्रेन कहाँ मेंशन किया मैंने? है ऊपर सर, तो फिर नीचे सर कैसे हो गया ये पॉलन ग्रेन सर? और भाई साहब आप इतनी बड़ी बड़ी वासें लेंगे तो कैसे काम चलेगा? है वेट ही कर रहे हैं कि मैं इधर देखूं और मैं मुंह फाड़ लूं? एक्टिव रहिए थोड़ा सा। ठीक है। हाँ, नींद पूरी करके नहीं आए आप? हैं? कैसे मान लूं? अभी तो पहली क्लास है, 3 और बाकी है। अच्छा लेगा ही नहीं। हाँ, समझ गया। हंस रहे थे। मैं कह रहा हूँ पढ़ाई पे फोकस कर। बोलो मेल गैमेट मोटाइल हो गया, पॉलन ट्यूब बन रही है, मेल गैमेट की मोटिलिटी की जरूरत, मन में डर। अगर साइकोनोगेमी फेल हो गई तो पानी में चलते गलत है कि आपको क्या हो गया कि रोज ना आप साइकिल से हॉस्टल से यहाँ आ रहे थे क्लास, और यहाँ से क्लास से हॉस्टल जा रहे थे, रोज साइकिल से आ रहे थे। 20 मिनट लगते थे, आधा घंटा लगता था आपको। घर वालों को आपने बताया मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, रोज लेट हो जाता हूँ, साइकिल से जाना पड़ता है, थक जाता हूँ, पसीना आता है, ये होता है वो होता है, फिर मैं घर पे आता हूँ, ठंडी लगती है, बीमार हो जाता है। घर वालों ने आपको वैन करवा दी, बेटा ठंड है। हाँ, वैन लग गई आपके घर पे। अब वैन से आपके मन में डर बसा हुआ है कि यार वैन का तो टाइम के काम होता है आपको। तो आपने वैन वाले बोला भैया मैं तो अंदर बैठ के जाऊंगा लेकिन साइकिल छत पे रख के लेके चलूंगा। क्यों? कि अगर रास्ते में अगर वैन खराब होगी तो मैं अपना साइकिल उतारूंगा, चल दूंगा, टाइम पे पहुंचूंगा। अब हफ्ता भर चले लगातार ऐसे आपको पता चला कि वैन वाले भैया ने मुझे लेट, आपने साइकिल लाना चाहिए। बोलो ट्यूब को बायोलॉजी में कहते हैं साइफोनो। तो ये है तो साइफोनो, गैमी मतलब फ्यूचर, ट्यूब की हेल्प से फ्यूचर। तो बोलो है तो साइफोनोगेमी, लेकिन इसमें मेल गैमेट मोटाइल है। हाँ, तो हमने इसको बोल दिया, बोलो जॉइडो साइफोनोगेमी। बोलो जॉइडो साइफोनोगेमी।
गैमी। सही है बात या नहीं? बोलो, इन लोअर जिम्नोस्पर्म्स क्या हो रहा है? हाँ, ज़ोइडोसाइफोनोगैमी। भाई पॉलन ट्यूब तो है, लेकिन मेल गैमेट क्या बन गए? मोटाइल। सही है बात? हाँ या ना? बेटा इतना कैजुअल मत ले यार मेरे को, समझ रहा मेरी बात? तुझे को लगता हो कि हाँ सर हाथ खेल के बढ़िया से मैं एनर्जेटिक होकर पढ़ाता हूँ, मैं बोर नहीं होना चाहता। सबसे पहली बात तो ये है, नहीं समझ रहा मेरी बात? मेरे को बोरियत तरीके से पढ़ाना आता है, ऐसे नहीं कि मैं एक जगह खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें सब वासियां लोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो क्या रहा है। अभी कम से कम कहानी तो समझ में आ रही है ना, चीजें जुड़ भी रही है साथ साथ। हाँ, तो टाइम पास करने नहीं आया तो क्लास में ऐसे मत कर यार, सिनेमा हॉल में थोड़ी बैठे हैं। डिग्निटी मेंटेन करके रख क्लास की, टीचर हूँ फिर मैं। आप बताओ कि भाई ये क्या है? हाँ, पॉलन ग्रेन है। सही है। इस पॉलन ग्रेन से क्या बनेगी? हाँ, सीख गए ना तुम लोग? जब इस पॉलन ग्रेन से क्या बनी? क्या बनी? तो पॉलन ट्यूब के अंदर क्या बना? लेकिन इनको पता चल गया कि यार साइफोनोगैमी पास हो गई, फ्यूजन हो जाता है, तो हमें मोटिलिटी रखने की जरूरत है। तो आप बताओ यहाँ मेल गैमेट कैसे है? इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, ये प्योरली साइफोनोगैमी है। बोलो ऐसे, बोलो ये प्योरली, बोलो हायर जिम्नोस्पर्म, बोलो ऐसे, एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी साइफोनोगैमी होती है, ठीक है? लेकिन लोअर जिम्नोस्पर्म में जॉइडोसाइफोनोगैमी होती है। तो जॉइडो का मतलब यहाँ मोटाइल मेल गैमेट है, लेकिन जहाँ पॉलन ट्यूब से रहेंगे। तो जॉइडो लग गया मोटाइल गैमेट के लिए, और साइफोनो लग गया पॉलन ट्यूब के लिए, और मतलब गैमेट की मोटिलिटी खत्म ही हो गई। यस सर? नहीं, साइफोनोगैमी, गैमेट की मोटिलिटी खत्म हो गई और पॉलन ट्यूब से फ्यूजन हो गया, इसको साइफोनोगैमी कहते हैं। यस सर? नहीं कहते? समझ आया? हाँ, आप यस सर बोल रहे हैं। ठीक है बात या नहीं? आपको समझ आई है बातें? बढ़ू आगे और सुन लो। बोलो, जिम्नो स्पर्म्स आर, यू नो अबाउट जीरोफाइट? क्या? सर्वाइव इन वाटर लेस कंडीशन। सही है। बोलो, सर्वाइव इन वाटर लेस एनवायरमेंटल कंडीशन। सही है। कैसी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं? सही है बात या नहीं? इनको बोलेंगे क्या? अब जीरो फाइट का मतलब ये नहीं कि डेजर्ट में ही होता है, जहाँ पानी की कमी है वो क्या है? जीरो फाइटिंग है। और आपको मैं बता दूं, कितने बच्चे रेत के टीले देख के आए हैं कभी? रेत के टीले, डिजर्ट, बड़े बड़े पेड़ दिखे हैं तुम्हें उसमें कभी? फिर कैसे कह सकते हो जिम्नोस्पर में? अच्छा, कितने लोगों ने पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों के स्लोप पे पेड़ देखे लंबे लंबे, और सारे जिम्नोस्पर। और बोलो, पहाड़ों के स्लोप पे ग्रो करने वाला प्लांट, ये जैसे मान लो पहाड़ है, आप पहाड़ के टॉप पे जाना, आपको यहाँ पेड़ नहीं मिलते, पानी नहीं होता, ग्रास दिखती है वहां पर या बर्फ पड़ती है। लेकिन जो पहाड़ों की स्लोप होती है ना, ये इस पे यहाँ ट्री होते हैं लंबे लंबे, इसको पाइन्स कहा जाता है। सही है। तो बताइए, जिम्नोस्पर्म पहाड़ों की स्लोप पर होते हैं। अब स्लोप पर होते हैं बच्चा, तो पहाड़ों पर तो खूब पानी है, ये क्या कह दिया आपने? मैंने कहा पानी खूब है, लेकिन जब बारिश होती है ना, तो पानी यहाँ ऊपर से बह जाता है, नीचे आके नदियां नाले झीलें बना देता है। यस और नो? लेकिन इस जगह पे पानी नहीं रुकता, क्योंकि पहाड़ पक्के हैं, पानी उसमें से खिसक जाता है, तो इसको पानी मिलता नहीं है। तो आप बताइए कि पानी नहीं मिलता है तो जीरो फाइट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इन्होंने जीरो फाइट वाले कैरेक्टर्स को डेवलप किया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो, इनकी लीव्स नीडल शेप होती है, मतलब साइज छोटा होता है लीव्स का, उन पर मोटी क्यूटिकल होती है। टोमेटा जो होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं? संकन होते हैं, संकन अंदर की तरफ धसे होते हैं, ताकि एटमोसफेयर का इफेक्ट ज्यादा ना पड़े। तो ये वाटर लॉस को कम करना चाहते हैं, इसलिए जीरो फाइट प्लांट होते हैं। देखो, जीरो फाइट मतलब ड्राई कंडीशन। यस और नो? अब ड्राई कंडीशन में भी दो तरह की कंडीशन होती है, मैं आपको आज समझा देता हूँ। एक होती है फिजियोलॉजिकल ड्राई, एक होती है फिजिकल ड्राई। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ आपको, आपके काम आएंगी चीजें, आपके सिलेबस में नहीं है,
लेकिन एग्जामिनर हो सकता है कि इससे जुड़ी हुआ कोई क्वेश्चन बना दे या कभी आपसे इस कंडीशन में कभी क्वेश्चन पूछ ले। मैं आपको बता देता हूँ कि बोलो ड्राई एनवायरमेंटल कंडीशन दो तरह की होती है। बोलो एक होता है फिजिकल ड्राई, रेत के टीले, और एक होता है बोलो फिजियोलॉजिकल ड्राई, यहाँ पानी खूब होता है, इसे वाटर लॉग्ड सॉइल भी कह सकते हैं। खूब पानी होता है, खूब। समझ रहे हैं मेरी बात यार? बताओ ना, इतना पानी होता है जो ड्राई कैसे, वो भी समझाते हैं। फिजियोलॉजिकल है, फिजिकल है। फिजिकल ड्राई का मतलब है पानी है ही नहीं, वाटर स्टेस है, जैसे कि डेजर्ट। अच्छा, कितने बच्चों ने गर्मियों में गमलों में पानी दिया, पौधों को जमीन में पानी दिया? ये कभी गमलों में भी डाला होगा। जैसे आप, हाँ कोई बात नहीं, एक दो दिन के बाद अगर कुछ गमले में पानी डालते ना आप, तो पानी जब मिट्टी के अंदर जाता है तो बुलबुले निकलते निकलते ना। तो बोलो मिट्टी में एयर भी है, एयर में ऑक्सीजन है। अब आप क्या करो, अब आप पानी आपने दो दिन बाद दिया क्योंकि आज आपसे टाटा पड़ा, गमले लगाए क्यों है घर पे जब पानी नहीं देना? पापा ने मम्मी ने डांट दिया आपको। अब आप इतने कॉन्शियस हो गए कि रोज पानी दिए जा रहे हो, आपने फिर पड़ी कान पे। इतना पानी कौन देता है? जल जाएंगे पौधे। बोलते हैं ऐसा ही नहीं बोलते? पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप लगातार पानी ही पानी देते जाओगे रोज की, हाँ भाई अब तो टाटा मार के, अब देखो मैं इतना पानी पिलाऊंगा इनको कि देखो आप, इतना पानी दे दोगे तो मिट्टी में से बोलो जितने भी एयर थी वो सारी रिप्लेस कर देगा वाटर। तो मिट्टी में एयर बचेगी नहीं, एयर बचेगी नहीं मतलब ऑक्सीजन बचेगा नहीं। बोलो ऐसे, एयर नहीं बचा, ऑक्सीजन नहीं बचा, तो रूट ग्रो नहीं करेगी, रूट ग्रो नहीं करेगी तो प्लांट मर जाएगा। तो इसे फिजियोलॉजिकल ड्राई कहते हैं। इससे प्लांट अपनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाता, पानी खूब है लेकिन यूज नहीं कर पा रहा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन उसके लिए आपको हाइड्रोफाइट नहीं पढ़ने, हाइड्रोफाइट तो होते ही पानी के अंदर है। मैं बात कर रहा हूँ कि लैंड प्लांट वाटर लॉग सॉइल में ग्रो कर रहे हैं। क्या पूछा? तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, सही बात है ये। लेकिन प्लांट ने सीखा नहीं ना, तो लैंड प्लांट है, इसकी रूट थोड़ी ऐसा काम करती है। हाइड्रोफाइट करते हैं ये काम, नहीं समझ रहे मेरी बात? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पानी से फ्री ऑक्सीजन चाहिए आप, और वो सारी फ्री ऑक्सीजन जितने भी मिट्टी में थे उसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया? वाटर से। तो अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन ये बात सभी प्लांट पर एप्लीकेबल। अब कल को बच्चा मेरे पास बार पड़ा उधर मनी प्लांट में तो पानी नहीं है। मैंने कहा मनी प्लांट पानी में होता तो उसका तो काम ही यही है। तो डेवलप ही ऐसे हुआ। मैं बात कर रहा हूँ लैंड प्लांट। सीख पाए या नहीं सीख पाए? सब ऊपर से गया। तो ठीक है, आगे बढ़े। बोलो जिम्नोस्पर्म, बोलो वेसिकुलर एम्ब्रियोफाइट है। बोलो ऐसे, वेसिकुलर एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब एक में एम्ब्रियो बनता है और इनमें वेसिकुलर बंडल भी होता है। बोलो ऐसे। हाँ, अब वेसिकुलर बंडल कौन कौन है? बोलो जाइलम एंड फ्लोयम। सही है। बोलो जाइलम में वेसल सेप्शन, फ्लोयम में बोलो एक तो होती है सीड सेल्स और साथ में होती है एल्ब्यूमिनस सेल्स। क्या होती है? हाँ, सीड सेल्स होती है और क्या होती है? बोलो इनमें, इनमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होती। बच्चा करता क्या कि एनसीईआरटी पेज नंबर 190 खोलता है, कितना? अभी नहीं, काउंटर पे खोलेंगे वो भी सारे देखो बच्चे। सर यहाँ देखो ना सर, सीव ट्यूब है सर, देखो ना सर, सीव ट्यूब है सर। बोलो वो एंजियोस्पर्म है सर, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म 190 को फ्लोएम ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, देखो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू फिनिश। इसके अंदर डायग्राम है, एक आप 191 पर, 191 पर आपको सीव ट्यूब की बात ही लिखी गई है डायग्राम के अंदर। अब बच्चा कहता है सर यहाँ तो सीव ट्यूब की बात हो रही है और आप तो सीव सेल पढ़ा रहे हो, आप बताओ एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब होती है, जिम्नोस्पर्म में सीव, और ये दोनों ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता अपनी मेच्योरिटी पर, इसलिए यहाँ पर सीव सेल्स के फंक्शन रेगुलेट कौन करता है? एल्ब्यूमिनस सेल्स है। और जब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो वहां पर बताओ सीव ट्यूब के फंक्शन रेगुलेट कौन करता है? कंपेनियन सेल। तो एंजियोस्पर्म के केस में तो आपको पढ़ना है सीव ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल, जिम्नोस्पर्म के केस में आपको पढ़ना है सीव सेल प्लस एल्ब्यूमिनस सेल। यस और नो? यस और नो?
तो आप यहाँ कह सकते हो कि भाई सीब, तयूब एंड कंपेनियन सेलस एब्सेंट। प्रॉब्लम पक्का अच्छे से। तो बताओ कि सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, बोलोगे? इसमें कोई इशू किसी को? बढ़ू मैं आगे? हाँ या ना? अच्छे से। और बोलो जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। सही है। हेटेरोस्पोरस है तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होंगे, सेम होंगे? सेम प्लांट होंगे या अलग अलग होंगे? मेल गैमेटोफाइट अलग होगा और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट अलग और फीमेल गैमेटोफाइट। सही है। इन पे बोलो हेटेरोस्पोरस है तो स्पोरोफिल्स दो तरह की होंगी, तो बोलो ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल को सट्रोफिलस या सट्रोफिलाई या कौन कहते हैं। सही है। कौन यहाँ पर आपको दो टाइप के याद करते हैं। एक हो गया हेटेरोस्पोर है ना, तो एक हो जाएगा ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, मेल कौन, और ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल, फीमेल कौन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बोलो ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेल कौन, मेल कौन। बोलो ग्रुप ऑफ मेगा या मैक्रो स्पोरोफिल्स क्या कहलाएगा? फीमेल कौन क्या कहलाएगा? तो ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स और ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल्स, ये आपको याद करना है। यहाँ पर मेल और फीमेल कौन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बात? हाँ या ना? अच्छे से। इसमें कोई इशू? और हेट्रोस्पोरी है ना, तो सीड भी बन रहा है ना, तो बोलो पक्का हो गया कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो किस पे ग्रो करता है? स्पोरोफाइट प्लांट पर। और वहीं पर फर्टिलाइजेशन भी होगा वहीं पर। सही है बात या नहीं? तो बताइए इनके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर, बोलो ऐसे, और इन माइक्रोस्पोर से बनेंगे आगे बोलो मेल गेमेटोफाइट। बोलो जिम्नोस्पर्म के मेल गेमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन कहते हैं, और फीमेल जो कौन है बच्चे उस पर बनेंगे मेगास्पोर, और मेगास्पोर से बनेगा बोलो फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट को यहाँ बोलो एंडोस्पर्म कहते हैं। एम्ब्रियो से कौन बोल रहा था? आवाज आई एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की बात पर बोला ही नहीं कौन था। ठीक कर दो मैं। एम्ब्रियो से फीमेल गेमेटोफाइट होता है लेकिन एंजियोस्पर्म। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में कौन होता है? पूछो कैसे? अरे पूछो। तो कल बताएंगे ना, यही से शुरू करेंगे अपने दुनिया। ठीक है। आज की क्लास का टाइम हो गया आपका। ठीक है, मिलते हैं फिर। इतना कवर करके आइए आप। कल मैं आगे की बात बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म खत्म कर दूंगा, माइकोराइजा हो जाएंगे, और अगर मुझे मोजैक मिल गया तो मैं वो बहुत सही से बताने जाऊंगा आपको। नहीं मिलेगा तो फ्यूचर में बताएंगे। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के बाद फिर अपना मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। और वो मेरी लास्ट क्लास होगी बेटा। हाँ हाँ, वो तो अब सिस्टम तय करेगा कि मेरे को आगे क्या करना है, कहाँ पढ़ाना है। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में ये बिल्कुल नहीं होता। मेरा काम होता है कि मेरे को कहा जाता है कि फलानी पेज में जाके टॉपिक पढ़ाया था। समझ रहे मेरी बात या नहीं? हाँ, तो इसलिए मैं, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को क्या पढ़ाना है। फर्क पड़ता है कि मुझे कहा गया सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मैं सिस्टम नहीं हूँ, पहले तो ये क्लियर कर दूँ। ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप मुझसे ये बात नहीं कर सकते। लेकिन ये बता दूँ, मैं नेक्स्ट क्लास मेरी लास्ट क्लास होगी, ये मुझे पता है। ठीक है, मिलते हैं। और थर्ड चैप्टर नहीं आएगा लेकिन नीट में आएगा।